नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अब तक हमने कई सारे चैप्टर्स किए, उनके अलग अलग टाइप्स भी किए, उसमें बहुत सारे सवाल भी किए। आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर लाभ हानि या प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने हाजिर हैं। इसमें बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे आज। तो पहला सवाल करते हैं। राम ने एक साइकिल 8,250 रुपये में खरीद कर 4% लाभ पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्रय मूल्य कितना है? ₹8,250 और लाभ कितना है? 4%। तो पूछा क्या है हमसे? विक्रय मूल्य पूछा है। तो 8,250 इंटू लाभ कितना है? 4% है, तो 104/100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हमें ऐसी संख्या में गुणा करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम इस 104 को, जो 104 है, इसे टुकड़ों में बांट लेंगे, जैसे कि 13 और 8, 13 अट्ठे 104। अब हमें सीधा सीधा 825 और 13 की गुणा कर देनी है। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26 और 6 32, 13 अट्ठे 104 और 3 107। अब इस 10,725 को अगर हम 8 से गुणा कर देंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10 और 4 14, सॉरी 8 दूनी 16 और 4 20, 8 सत्ते 56 और 2 58। यहाँ पर 5 ऐसे ही आ जाएगा और 8 ही कम 8, तो 85,800 हो गया। लेकिन एक जीरो यह बचा था अभी, तो 8580 रुपये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8580 रुपये। और यही हमारा आंसर भी होगा, जो कौन सा ऑप्शन है? पहला। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक मेज 980 रुपये में खरीद कर उसे 5% हानि पर बेच दिया, तो मेज का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य कितना था इसका? क्रय मूल्य कितना है? 980 रुपये। और हानि कितनी है? 5%। तो क्या पूछा है? विक्रय मूल्य 980 इंटू 95/100। इसका सीधा सा मतलब यह क्रय मूल्य है, यह विक्रय मूल्य मान लेते हैं।
100 रुपये की अगर हमने वस्तु खरीदी तो 95 रुपये में बेच दी। अब 980 की, अब इसको भी हम डिवाइड कर लेंगे 19 और 5 में। तो 98 इंटू 19, तो 19 अट्ठे 152 और 19 नम्मा 171 और 15 186। अब इस 1862 की 5 से गुणा और कर देते हैं। 5 दूनी 10, 5 छंग 30 और 1 31, 5 अट्ठे 40 और 3 43, 5 एकम 5 और 4 9। तो 93 से 10 आया, 1 जीरो यह बचा था, इसे हम काट देते हैं। तो कितना विक्रय मूल्य हो गया? 931 रुपये। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? चौथा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेच दिया तो उसे 30% लाभ हुआ, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था? तो मानक क्रय मूल्य बराबर x, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? x इंटू 130 अपॉन 100, 13x बटा 10। तेरह एक्स बटा 10 इक्वल 1144। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1144 इंटू 10 अपॉन 13, 13 अट्ठे 104 और 13 अट्ठे 104, 88 बार 1144 13 से पूरा पूरा, तो कितना हो जाएगा? 880 रुपये। यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक कुर्सी को 15% हानि पर 680 रुपये में विक्रय किया, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 680 और हानि प्रतिशत कितना है? 15। तब क्रय मूल्य 15% हानि पर तो 17x बराबर 680, x बराबर कितना है? 680 इंटू
20/17, 17 चौका 68, और 40 तो नहीं, 40 की और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 रुपये। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने 3.75 रुपये प्रति दर्जन की भाव से 1600 अंडे खरीदे। इनमें से 900 अंडे उसने 1 रुपये के 2 अंडे की दर से बेच दिए तथा बाकी अंडे 2 रुपये के 5 अंडे की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मानक क्रय मूल्य जो इसने अंडे खरीदे थे कितने थे, 3.75 रुपये के प्रति दर्जन। दर्जन में, एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, ये एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं, 12। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब इसका दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 400 से इसे 3 बार काट सकते हैं, 400 से इसे 4 बार काट सकते हैं, 3 से यह 125 बार कट जाएगा, और 100 चौक 400 और 25 चौका 100, तो 500 रुपये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। अब 1600 अंडों का विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य कितना है, 1/2, 1 रुपये के 2 की दर से कितने अंडे बेचे, 900, और 2 रुपये के 5 की दर से कितने अंडे बेचे हैं, कितने बच गए थे, अगर 1600 में से 900 हटा देंगे तो 700 अंडे उसने 2 रुपये के 5 की दर से बेच दिए। तो कितना हो गया, यह 450 और 280, तो कुल कितना हो जाएगा, 400 और 200 600, 800 और 50 130, तो 730 रुपये के इसने बेच दिए। कितने अंडे, 1600 अंडे, खरीदे कितने के थे, 500 के। तो अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ बराबर 730 माइनस 500, कितना हो जाएगा, 230 बटा 500 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 चौक 20, बचा कितना, 3 हो गया 30, 5 छंग 30, तो 46% इसका लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, चौथा। यही हमारा आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम ने एक कुर्सी 720 रुपये में बेची तो उसे 25% हानि हुई। यदि उसे 25% लाभ कमाना हो तो कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना होगा। क्रय मूल्य कितना होगा, 25 तिया 75, 25 चौका 100 और 24 तिया
72 और 24 चौक 96, 960 रुपये। 960 रुपये क्या आ गया क्रय मूल्य। अब इसे कितने लाभ पर बेचना है, 25% लाभ पर बेचना है। 960 रुपये में भी इसे 25% का लाभ चाहिए और अधिक, 960 से अधिक बेचनी है। तो 25% लाभ कितने का होगा, 125 रुपये। 100 इंटू 960, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 4 से इसे काट देते हैं, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 चौक 96 और 24 पंजे 120 रुपये, यानी कि 1200 और 1 जीरो 240 वाला लग जाएगा। 1200 RS, यही हमारा आंसर भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।